हेलो साथियों, मैं डॉक्टर हरीश चंद्रा अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल लाइव में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हूं मैं गोपरामऊ गांव में, जो कि मलिहाबाद विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। और आपने सुना होगा मलिहाबादी दशहरी बहुत फेमस है। ये हमारी बाग है। हमारा यही बताया था, मैंने जैसा कि बताया था, बहुत छोटा एक खेत है जिसमें आम की बागें हैं। हम लोग बचपन में, खासकर मैं, अपने पढ़ाई के लिए कोशिश करता था कि यहीं पर मैं आम छोटे छोटे जो पेड़ थे उसमें छोटे छोटे आम होते थे तब। तो मैं आम तोड़ करके किस तरह से यहाँ से एक मंडी है महिबुल्लापुर मंडी, और खासकर एक मंडी है मुंशी पुलिया। तो मतलब बहुत छोटे छोटे आम मैं यहाँ से ले जाया करता था, और ले जा करके आम बेच करके, कहते हैं मैंगो से लेकर के एप्पल, मतलब एप्पल एक बहुत एलीट फल माना जाता है, आम भी एलीट फल माना जाता है। लेकिन आम हमारे लिए बहुत नॉर्मल था क्योंकि हमारे खेत में होता था, लेकिन एप्पल बहुत बड़ी चीज मानी जाती थी। तो एक समय था कि हम अपनी एक यात्रा छोटी छोटी बताने जा रहे हैं कि किस तरह से मैंने इन्हीं खेतों में काम किया, और काम करके किस तरह से मैंने अपने जीवन की शुरुआत की। और यहीं से मैंने अपना हाई स्कूल किया, इंटर किया, और इंटर करके बाद में लखनऊ यूनिवर्सिटी से बीए किया। और बीए करने के बाद मैंने क्या एमए किया, वही पॉलिटिकल साइंस में, डिपार्टमेंट पॉलिटिकल साइंस लखनऊ यूनिवर्सिटी से। और एमए करने के बाद वहीं से एक नेट की परीक्षा आती है, नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, आप सबको पता होगा। प्रोफेसर बनने के लिए एक टेस्ट की आवश्यकता होती है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई किया। उसके बाद में जेएनयू भारत का एक अच्छा विश्वविद्यालय है जो ह्यूमैनिटीज के लिए काम करता है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर उसका फेम है और लगभग पूरे विश्व में फेमस है। तो मैंने वहां जा करके अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मैंने एमफिल किया, यानी उसमें टॉपिक मेन रखा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ह्यूमन राइट, मानवाधिकारों पर मैंने अपनी एमफिल किया। और एमफिल करके मैंने वहीं से पीएचडी किया अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। पीएचडी का टॉपिक मेरा रहा निग्लेक्टेड टॉपिकल डिजीज, यानी कि दुनिया में जो उपेक्षित बीमारियां हैं। तो मैं एक छोटी सी आपको एक वीडियो दिखाना चाहता था अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से कि किस तरह से इन्हीं बागानों से मैं आज अपने गाँव आया हूँ, दिल्ली से विश्वविद्यालय। आप सब जानते हैं कि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, डिपार्टमेंट पॉलिटिकल साइंस में। तो एक छोटी सी जर्नी अपनी कब दिखा रहा था इन्हीं गाँवों से, किस तरह से मैंने, आप गांव मेरे खेत देखा होगा, आप देखो बाग आपने देखे होंगे, ये बाग छोटे छोटे हैं मेरे, पेड़ बहुत अच्छे लग रहे हैं। इस तरह से आपने देखा होगा, ये पेड़ है, इसमें थोड़े की आम भी लगा हुआ है, और इस तरह दशहरी के आम भी यहाँ लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये दशहरी के आम यहाँ लगे हैं, इसमें थोड़ा दिख कम रहे हैं। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइफ रही है मेरी जीवन की, संघर्ष की। और आपको एक बात बता दूं कि पहले हम लोग धोबी कम्युनिटी में आते हैं, और पहले दशहरी आम, खासकर इन गांवों में दशहरी आम नहीं लगाए जा सकते थे। दलित कम्युनिटी दशहरी आम नहीं लगा सकती थी। तो आसपास के जो ओबीसी भाई थे, जनरल भाई थे, खासकर आसपास हमारे ओबीसी कैटेगरी खेत हैं और जनरल ठाकुरों के खेत हैं। तो ये क्या करते थे, कोशिश करते थे कि हम लोग दशहरी आम ना लगाए। तो मेरी माँ ने एक बड़ा संघर्ष किया अपनी जिंदगी में, और माँ ने कहा कि हम जब आप लोग पेड़ लगाएंगे तो हम लोग भी पेड़ लगाएंगे। आज आप सब देख सकते हैं, ये मेरी बाग है आम की, इसमें पूरी तरह से सब लोग आम मतलब लगे हुए हैं बाग, और ये बड़े बड़े पेड़ हैं। इसमें आपने देखा होगा ये सारे आम भी लगे हैं दशहरी। तो इस तरह से मैंने संघर्ष किया, और संघर्ष करके मतलब यहाँ पर भी एक विजय हासिल की, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में तो विजय हासिल की ही, कि मैंने किस तरह से वहाँ पर पीएचडी किया। वहाँ पर एक अलग संघर्ष रहा, गांव का भी अपना एक अलग संघर्ष रहता है कि यहाँ पर भी जातिवाद कम नहीं होता है। यहाँ पर भी दशहरी आम लोग नहीं खा सकते हैं, और अपने खेत में खासकर उगा नहीं सकते हैं। यानी तुकमी आम, जूठे आम खाने की परमिशन थी पहले लोगों को। लेकिन अब एक समय बदला है। जिस तरह से विश्वविद्यालयों में जाकर के मैंने अलग तरीके से एक संघर्ष किया और अपने विश्वविद्यालय में आज प्रोफेसर बना, उसी तरह किसान की समस्या भी बहुत बड़ी थी भारत में, कि मतलब अपनी गाय, अपनी भैंस या अपनी बकरी कहीं चली जाती थी तो वहाँ पर भी एक बड़ा संघर्ष करना पड़ता था। तो मैं इस जर्नी के माध्यम से आपको दिखाना चाहता था कि दोस्तों, हमें डॉक्टर अम्बेडकर और संत गाडगे और रैदास, काशीराम, इन सबके योगदान को नहीं भूलना चाहिए, कि किस तरह से उन लोग महापुरुषों ने हमारे साथ संघर्ष किया, और हमने भी विश्वविद्यालयों में संघर्ष किया तो उधर एक कामयाबी पाई, और उस कामयाबी से एक हमारे गांव में भी कामयाबी मिली कि हम अब दशहरी आम लगा सकते हैं, अच्छी फसलें बो सकते हैं। अब किसी की हिम्मत नहीं है कि अब मतलब हम पर आंख उठा सके। तो इस तरह के संघर्ष को देखते हुए मैं अपने भाइयों, छोटे भाई बहनों को बताना चाहता हूँ कि आप लोग जिस भी समाज में रहते हो, जहाँ भी हो, चाहे जितनी गरीबी हो, जाति समस्याएं हो, अगर आप संघर्ष करेंगे तो वास्तव में आपको कामयाबी मिलेगी, और आप वहां तक पहुंच सकते हैं जो आपके सपने हैं। वो सपने इतना आसान नहीं है। देखिए आम टपक रहा, अभी कहीं आवाज आई, आम देखिए गिरा एक।
तो एक अलग ही आनंद आता है। मतलब एक किसान का बेटा, एक गरीब किसान का बेटा, शायद इन्हीं खेतों में मैं रहा करता था और खासकर मैं यही गेहूं की खेती करता था। तो यहीं से सपने में बुनता था कि किस तरह से मैं हवाई जहाज से बैठूंगा, किस तरह मैं प्रोफेसर बन सकता हूँ, किस तरह मैं बड़े सपने देखता हूँ। तो आज वो सपने हमारे थोड़े थोड़े पूरे हुए हैं। अभी मतलब कुछ सपने और हैं जो कि पूरे करूंगा और आप लोग को आगे बताऊंगा। लेकिन इन संघर्षों की कहानी मैं आपको इसलिए बताना चाहता था बेसिकली कि आप लोग भी सपने देखिए और सपने देखकर उनको फील करिए, एंजॉय करिए और उसको सक्सेस करिए, कामयाब बनिए, जिससे कि अपने समाज और देश के राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दीजिए। और अब थोड़ी थोड़ी बारिश आने वाली है, अब हम लोग वीडियो बंद करते हैं। और यूट्यूब चैनल मेरा है ग्लोबल लाइफ, इसको आप लोग सब लोग शेयर करिए, लाइक करिए और बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।